हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कक्षा 10 मैथ अध्याय 1 वास्तविक संख्या के बारे में, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 1.1 के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को समाप्त कर लिए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों को HCF तथा LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी सहायता से जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल LCM और HCF के बराबर होता है। पहले इसमें हमें इन दो पूर्णांकों का LCM और HCF ज्ञात करना है तथा LCM और HCF का गुणा करना है तथा इन दोनों संख्याओं का गुणा करना है। यदि वो संख्याएं दोनों बराबर आ जाएंगी तो हम कह देंगे कि LCM गुणे HCF बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे, जिसमें हमें 26 और 91 का करना है। 26 और 91 में निकालेंगे। 26 का गुणनखंड करेंगे तो आएगा 2 गुणे 13। इसे 2 गुणे 13 लिख सकते हैं। और 91 का जब करेंगे तो होगा 7 से कटेगा गुणे 13 से कटेगा, 13 सते 91। इन दोनों संख्याओं में हम देख पा रहे हैं कि इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 13 आ रहा है, क्योंकि 13 इसमें भी है और 13 इसमें भी है। तो इसका HCF हो जाएगा HCF 13। यदि कुछ कॉमन नहीं होता तो उसका HCF सदैव 1 होता है। यहाँ 13 कॉमन मिल रहा है, इसलिए इसका HCF 13 हो जाएगा। और LCM जो कॉमन होता है उसे एक बार लिख लेते हैं और जितनी संख्या बचती है उसका उस संख्या में गुणा कर देते हैं। तो यहाँ से 13 को एक बार लिख लेंगे, बचा क्या, यहाँ से 2 और यहाँ से 7, तो 2 गुणे 7, 7 दूना 14 गुणे 13। जब इसको करेंगे तो आएगा 14 23 42, 14 एकम 14, 14 4 18, 182 आएगा इसका LCM। अब हम लोग करेंगे, लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणे HCF। यही होता है। दो संख्या हमारे कितने हैं, 26 और 91। कितना है, 26 और 91। तो 26 गुणे 91 बराबर HCF कितना है और LCM कितना है। LCM है 182 और गुणे HCF है 13। तो जब 13 का गुणा 182 में करेंगे तो आएगा 13 दूना 26, 13 वाटे 104, 13 वाटे 104 दू 106, 13 कम 13, 13 10 23, तो आ जाएगा 23 66। इसका करेंगे 91 का तो होगा 26 एकम 26, हाथ से लगा दो, 26 में 9 का गुणा करेंगे तो आएगा 9 6 का 54, 9 दूना 18 5 23। तो यहाँ 23 2 कॉमन लगा था तो 234 में 2 हाथ से लगा था जब इसे यहाँ तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 236। तो इसे लिख देंगे 236। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा दो संख्याओं का गुणनफल है वो भी 2366 आया है और LCM गुणे HCF का मान भी 23 गुणे 2366 आया है। यही हमें जांच कर दिखाना था। ये हमारा उत्तर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 2 में 510 का करना है गुणनखंड। तो पहले 510 का ऐसे कर लेते हैं आसान विधि द्वारा। इसे 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, 2 पाँचे 10, 2 पाँचे 10। अब इसे 3 से काटेंगे तो कटेगा 3 वाठे 24, 3 पाँचे 15। अब इसे काटेंगे 5 से तो यह कटेगा 17 बार में, और 17 से एक बार में यह कट जाएगा। तो इसका गुणनखंड हम लोग देख पा रहे हैं, यहाँ बराबर लिख देते हैं 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। ये आ गया हमारा 510 का गुणनखंड। इसे मिटा देते हैं। और अब हम लोग 92 का कर लेंगे। 92 छोटी संख्या है, इसे तो एक बार में कर सकते हैं। 2 से काटेंगे तो यह 41 बार में कटेगा, और 41 किसी संख्या के गुणा में नहीं आता है, इसलिए यह 41 बार में कट जाएगा। नहीं 46 आएगा। थोड़ा सा मिस्टेक होगा, कुल गड़बड़ा जाएगा। तो इसे 46 नहीं लिखेंगे। जब 46 हो जाएगा तो 2 से काटेंगे और 23 से काट देंगे। 23 दूना 46, 46 दूना 92। आसान है। तो इसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि उभयनिष्ठ गुणनखंड हमारा 2 आ रहा है, क्योंकि 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है। तो इसका HCF लिखेंगे। HCF बराबर 2 हो जाएगा। और LCM तो बताए हैं, LCM 2 कॉमन एक बार है तो 2 लिख लेंगे। यहाँ से बचा 3 गुणे 5 गुणे 17। यहाँ से बचा 3 गुणे 5 गुणे 17, और यहाँ से बचा 2 गुणे 23। तो इसका करेंगे 2 23 6 5 30। यहाँ से हो जाएगा 30 गुणे 17। हाँ, यहाँ से हो जाएगा 46। 17 ते 51, 51 गुणे 46। 46 का 510 में गुणा कर देंगे तो हमारा LCM निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं 510 गुणे 46। 6 कम 6, 6 5 30, 4 शून्य 0, 4 1 कम 4, 4 5 6 20, 0 6 4 3, 23,460 आ रहा है। तो यहाँ बराबर लिख देंगे 23,460 हमारा LCM आया है। अब हम लोग लिखेंगे 2 संख्याओं का गुणनफल। 2 संख्याओं का गुणनखंड बराबर जब करेंगे तो इसका हो जाएगा, कितना होगा 510 गुणे 92 बराबर 2 गुणे 23,460। इसका जब करेंगे तो हो जाएगा 2 शून्य 0, 6 दूना 12, 2 चौके 8 1 9, 2 3 6, 2 दूना 4, 46,920। तो इधर भी आएगा 46,920। इतना हमारा आएगा आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ेंगे। ये था हमारा रफ वर्क, इसे हम लोग मिटा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है 336 और 54 का निकालना है। तो 336 का कर लेते हैं आसान से एकदम। इसे 2 से काटेंगे तो 2 1 कम 2, 2 6 का 12, 2 8 16। इसे 2 से काटेंगे 2 8 16, 2 चौके 8। इसे 2 से काटेंगे 4 और 2। इसे 2 से काटेंगे 2 और 1,
और इसे 3 से काटेंगे, 3 साते 21 और 7 से काट देंगे तो हो जाएगा 1। यहाँ पर लिखेंगे बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार 2 है और 1 3 गुणे 7। ये था हमारा 336 का गुणनखंड। तीन सौ छत्तीस का गुणनखंड। और 54 तो छोटी संख्या है तो ऐसे भी कर सकते हैं, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 तरीके 9, 9 तरी 27 दूना 54। इसमें हम लोग कॉमन देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कॉमन है 2 और 3 और यहाँ पर भी कॉमन है 2 और 3। तो इसका HCF लिखेंगे तो हो जाएगा HCF बराबर 2 गुणे 3 बराबर 6। इसका HCF हो जाएगा 6। अब LCM देखेंगे, LCM 2 गुणे 3 कॉमन था, एक बार लिख लिए। अब ये दोनों हट गया है, बचा क्या, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 और नीचे बचा है 3 गुणे 3, इतना बचा है। जब इसका हम लोग LCM निकालेंगे तो आएगा 2 तेईस 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, 48 और 3 तरीके 9 तरी 3 तरीके 9, 9 साते 63 गुणे 63। अब यहाँ पर हम लोग रफ टाइप का कर लेते हैं, 48 गुणे 63, 8 तरीके 24, 3 चौके 12, 1 13 1 14, 6 आठे 48, 6 चौके 24, 24 4 28, 4 12 9 1 10 3, 30 24 आएगा, 30 24 इतना ही आएगा। तीस 24 आएगा इसका LCM। और फिर लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणे HCF। तो यहाँ पर 336 गुणे 54 बराबर LCM है 3024 गुणे 6। यहाँ पर कर लेते हैं 336 गुणे 54, 4 6 का 24, 4 3 12 2 14, 4 3 12 1 13, 5 6 का 30, 5 3 15 3 18, 5 3 15 1 16, 4 4 1 8 3 11 को 1 हासिल लगा 1 6 1 7 1 8 1 18,144। अब यहाँ पर करेंगे 6 चौके 24, 6 दूना 12 2 14, 14 को 1 6 3 18, 18,144 ये आया उत्तर। इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का सभी क्वेश्चन कर चुके हैं। आशा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और आज का वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अगला वीडियो कल मिलेगा। धन्यवाद।